आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुस्य सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। उस परमपिता परमात्मा से बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सद्गुरु, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से असत्य की दीवारों से हमें सत्य के
शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है। या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के धर्म की मर्यादा न भूलें, अपनी सीमा में रहें। धर्म की मर्यादा न भूलें, अपनी सीमा में रहें। ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहें। ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहें। ना अन्याय औरों का सहें। कायरों से दूर हों, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। भारतीय संस्कृति के महान पर्व दीपावली पर्व की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली हर ओर हो। उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं प्रेम, एकता, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण हो।
सबका आवाहन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है दिवाली। क्यों मनाई जाती है? विभिन्न कारण जनमानस में प्रचलित है। और सर्वाधिक प्रचलित कारण जन जन को ज्ञात है कि परमात्मा श्री राम लंका के युद्ध को जीत करके अयोध्या में वापस लौटे। उस उपलक्ष्य में अवधवासियों के साथ साथ आज हम सब इस पर्व को मनाते हैं। धर्म की विजय, सत्य की विजय, न्याय की विजय, अच्छाई की विजय। वैज्ञानिक कारण अगर देखें तो वर्षा ऋतु के बाद यह पर्व आता है। घरों में सीलन वगैरह हो जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, इसी बहाने सफाई होती है, रंग रोगन होता है। हां, यहां बैठे हो तो मैं कहूंगा घर की सफाई तो करना ही, साथ में घट की सफाई भी कर लेना। घर को प्रकाशित तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ अपने घट को यानी हृदय को भी प्रकाशित कर लें। वही ये जगत में सूर्य इत्यादिक, अग्नि इत्यादिक, दीप इत्यादिक प्रकाश करते हैं। लेकिन हमारे अंतर के तम को मिटाने के लिए संतों की वाणी से प्रकाश होता है, गुरु की वाणी से प्रकाश होता है, ग्रंथों की वाणी से प्रकाश होता है। अज्ञान के अंधकार को मिटा करके ज्ञान के उजाले की ओर आगे बढ़ने का हमारे वेदों का सनातन काल का वो संदेश, तमसो मा ज्योतिर्गमय। वर्षा ऋतु में बिलों में जल भरने के कारण जहरीले जीव जंतु घरों में प्रवेश कर जाते हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसी बहाने घरों की सफाई होने के कारण उससे बचा जा सकता है। हमारा धर्म ढकोसला नहीं है, विज्ञान सम्मत है। और जिन ऋषियों ने चिंतन दिया वो ऋषि कोई ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक ऋषि थे हमारे। शरद ऋतु का आगमन है, इसलिए यह संदेश देता है कि बहुत ही संयम परिपूर्ण जीवन जीते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि सर्दियों में ही सबसे ज्यादा रोगों की संभावना होती है। तभी हमारे यहां आशीर्वाद देते हुए कहा, जीवेम शरदः शतम। ये नहीं कहा 100 गर्मियों तक जियो, 100 वर्षा तक जियो, जीवम शरदः शतम, 100 सर्दियों तक जियो। इसीलिए पहले नवरात्रि का क्रम आता है, जो नव द्वारों पर संयम का संदेश, साधना परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश,
शुद्ध, सात्विक, संयमित, संतुलित भोजन करने का संदेश, अच्छी जीवन शैली जीने का संदेश देती है। यह पर्व निस्संदेह खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है। आज से कई दशक पूर्व यह पूछने पर, किसी बच्चे के द्वारा पूछने पर कि ये खुशियां वर्ष में एक बार ही क्यों आए, मैंने इतना ही कहा था कि वर्ष में एक बार तो क्या, रोज रोज तो क्या, जीवन का हर क्षण खुशियों से भरपूर हो सकता है। कैसे हो सकता है महाराज जी? मैंने इतना ही कहा था, दिवाली शब्द बता रहा है, दी वा ली, 3 अक्षरों का संयोग है। दी वा ली, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे सदगुरु ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने जो शिक्षा दी, वह आपने ली। ये दी व ली का क्रम ठीक चलता रहा तो वर्ष में एक बार नहीं, जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भरपूर हो जाएगा। आज समाज में जो स्थिति दिखाई दे रही है, अब किसी से छुपी हुई नहीं है। चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैंने इतना ही कहा है, अंधेरे को कोसने की बजाय एक दीप जला करके प्रकाश करने की कोशिश करो ना। और हर व्यक्ति यदि प्रयास करे तो सबका सामूहिक प्रयास दिवाली के पर्व में हमें संदेश दे रहा है कि दिवाली अमावस्या की काली रात को आती है। आप लोग चाहो तो अमावस्या की इस काली अंधियारी रात को भी सब मिलजुल करके रोशन कर सकते हो, जगमगा सकते हो। आवश्यकता है हम सबको एक सम्मिलित प्रयास करने की, जिसने अपने शब्दों में मैंने कहा था, एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। आओ हम सब मिलकर के प्रयास करें ना। अंधकार अपना काम कर रहा है, करने दो, लेकिन दीपक अपना काम करता है, इसके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो ना। अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया और छलेगा, इसका काम है ये। अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया और छलेगा, किंतु दीप ने जलना सीखा, जलता आया और जलेगा। ये क्या कर रहा है, छोड़ो इसे, मुझे क्या करना है, इस पर आने की हम सबको आवश्यकता है। असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, लेकिन परमात्मा का नाम लेकर के, संतों, शास्त्रों, गुरुजन का मार्गदर्शन लेकर के, सबके आशीर्वाद लेकर के, शुभकामनाएं लेकर के आप सही दिशा में प्रयास करो, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन के रहते हमें कुछ ऐसा करना है। मैं कहा करता हूं, दिया सलाई की वो तीली मत बनना, दिया सलाई की वो तीली मत बनना जो बुझने से पहले एक दीप को ना जला सकी। कम से कम एक दीप को तो जला जाती और उस दीप में इतनी शक्ति और सामर्थ्य भर देती कि दीप से दीप जलाते हुए चारों ओर प्रकाश हो जाता है। निराश मत होइए। याद करो, मैंने कहा था
4 मोमबत्तियां जली हुई हैं, एक मोमबत्ती बुझ गई। क्यों बुझी? किसी ने पूछा, उसने कहा मैं शांति हूं। मुझे लगता है अब शांति की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। खाली कहते हैं और स्वयं भी औरों को अशांत करने की कोशिश करते हैं और स्वयं भी अशांत होने की कोशिश। अशांति अशांति। जब मेरी आवश्यकता ही नहीं है तो मुझे जले रहने का क्या फायदा है? बुझ गई। थोड़ी देर बीती, दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। ये क्यों बुझी? बोले मैं विश्वास हूं, भरोसा हो, और आज किसी पर भरोसा ही नहीं किसी को, और भरोसा करने के लायक भी कोई नजर नहीं आ रहा है। जब कहीं भरोसा ही नहीं है तो मेरे जले रहने की क्या आवश्यकता है? वो भी बुझ गए। थोड़ी देर बीती, तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई कि तुम क्यों बुझी हो? बोले मैं प्रेम हूं। ये वो देश है प्रीति जहां की रीति सदा, वो गीत वहां के गाता हूं जहां प्रेम की रीति थी। जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। यहां प्रेम का महत्व था, लेकिन आज कहीं प्रेम है ही नहीं। हर आदमी अपना स्वार्थ देखता है, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति संबंध भी अपने स्वार्थ तक ही सीमित करके रखता है। जब प्रेम है ही नहीं है, एक दूसरे के दुख दर्द की चिंता ही नहीं है, एक दूसरे की पीड़ा और कसक को नहीं पहचान पा रहे, एक दूसरे के हृदय के भाव को नहीं पहचान पा रहे, तो मेरे जले रहने का कोई फायदा नहीं है। वो भी बुझ गई। लोगों ने सोचा अब ये चौथी भी बुझेगी, लेकिन चौथी नहीं बुझी। काफी देर हो गई तो पूछा, 3 मोमबत्तियां बुझ गई, तुम क्यों नहीं बुझी हो? बोले मैं आशा हूं, मुझे आस है कि एक दिन आएगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, देखे हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, द डे विल कम। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आएगा वो दिन। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। मैं निराश नहीं हूं, मैं हताश नहीं हूं। और याद रखना, अगर आशा की ये मोमबत्ती जली रही तो उन तीनों मोमबत्तियों को भी फिर से जला सकती है। अरे बोलना, जोर से बोलना। खुशियों का पर्व है, याद रखना। रोने, बिलखने, उदास होने के भी 36 बहाने मिल जाते हैं, और अगर खुश रहना चाहते हो तो खुश रहने के भी 36 बहाने हो जाते हैं। यह हमारे ऊपर है। दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कैसी भी घटना इतनी हिम्मत नहीं रखती कि हमारी अंतर शक्ति को खत्म कर दे। हम खत्म कर बैठते हैं, हम अपना मनोबल तोड़ बैठते हैं, हम अपना आत्मबल खो बैठते हैं, हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं।
दीपावली में तरह तरह की मिठाइयां खाई जाती है, लेकिन दीपावली पूजन करते समय मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, कभी आपने सोचा कि खिले और खिलौने ही क्यों रखे जाते हैं? आज से 35 वर्ष पहले किसी व्यक्ति के द्वारा पूछने पर जो मेरा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आता था, उसमें मैंने उत्तर दिया था, जिसे करोड़ों लोग सुनते थे। मैंने कहा मुझे अपनी भावना से लगता है इतना सब होने के बाद भी पूजा सामग्री अधूरी है, इसमें खिले नहीं है, खिलौने नहीं है। ऐसा क्यों? याद करिए, मैंने इतना ही कहा था, ये खिले बता रही हैं कि खिले, मुरझाए नहीं, मुरझाए नहीं, खिले। और फिर भी कोई ना खिले तो साथ में वो खिलौना होता है, वो चीनी का बना होता ना, खिलौना। खिलौना क्यों मुरझा रहे हो, क्यों उदास हो रहे हो? हमारे ब्रिज में तो कहते हैं यहां हंसोगे तो सुखी बसोगे। हरि बोल। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। हरि बोल। मोहे सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन पियासी। कबीर ने भी कहा, तेरे चारों ओर अगर ढूंढेगा तो खुशियां लहला रही है, आनंद लहला रहा है, आनंद स्रोत बह रहा, और तू आज लक्ष्मी पूजन करते हो। आपने आपके दैनिक कर्तव्यों को पालन करने के लिए लक्ष्मी आवश्यक हो सकती है, लेकिन याद रखना लक्ष्मी सब कुछ नहीं है, आवश्यक है, आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। परमात्मा करे आप हर प्रकार के जो शास्त्रों में धन संपत्ति वैभव लिखे हैं उन सब से संपन्न हो, आप सब कुछ मिले आपको। लेकिन याद रखना एक बात, रामायण में एक पंक्ति कही थी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले ही न कछु संदेह। जिसका जिस पर स्नेह है, सत्य स्नेह है, जो कभी खत्म ना होने वाला हो। ये नहीं कि बात बात में जरा देर में तो ऐसे लगे इतना प्यार है, जरा देर में लगा कि दुश्मनी है। हरि बोल रहा। सत्य स्नेह यानी हमेशा रहे, जो किसी भी परिस्थिति में जिसके प्रति भी है वो उसे अवश्य मिलता है। अगर आपका धन के प्रति है जरूर मिलेगा, लक्ष्मी के प्रति है क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय संस्कृति का वो गहन चिंतन देखिए आप। भारतीय संस्कृति ने खाली अकेली लक्ष्मी के पूजन का विधान नहीं रखा है। हरि बोलना। आप अकेली लक्ष्मी भी चाहें तो आ सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति ने जो जिसको आप खाली फोटो कहते हो, चित्र कहते हो, उस दिव्य स्वरूप में लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया है। लक्ष्मी आ सकती है, अकेले भी आ सकती है, लेकिन जब भी आएगी उल्लू पर सवार होकर के आएगी। उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। लक्ष्मी तो आ जाएगी लेकिन अज्ञान साथ में लेकर के आएगी, अभिमान आ जाएगा, गंदे व्यसन लग जाएंगे, आई हुई लक्ष्मी भी खत्म हो जाएगी और हमको भी खत्म कर देगी। याद रखना। इसलिए लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन करने का विधान है। गणेश बुद्धि और विद्या के विधाता और प्रदाता है। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन
भवानी के नंदन। इसी में आता है विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। पूरा नहीं सुना रहा। बुद्धि और विद्या के विधाता और प्रदाता है, यानी मात्र लक्ष्मी मत चाहो, साथ में बुद्धि और विद्या के महत्व को भी स्वीकार करो। इसलिए रोज कहते हो ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है, और लक्ष्मी और गणेश के साथ यदि उस परमपिता परमात्मा का भी स्मरण करो तो भगवान का भी अगर स्मरण करो तो, उनको कभी अपने से दूर न करो तो, भगवान का वाहन गरुड़ बताया है भारतीय संस्कृति में। और गरुड़ सर्प वगैरह को भी खा जाता है। अब लक्ष्मी अकेले आएगी तो उल्लू पर आएगी, अज्ञान को लेकर के आएगी, अभिमान को लेकर के आएगी, गंदे व्यसनों को भी ला सकती है। लेकिन जब भगवान के साथ आती है तो उल्लू पर सवार होकर नहीं आती, अज्ञान का अंधेरा साथ में नहीं आता है, अभिमान नहीं आता, गंदे व्यसन नहीं आते, फिर तो गरुड़ पर सवार होकर के आती है। भगवान भी मिल गए, लक्ष्मी भी आ गई, और अला बला भी सब खत्म हो गई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जब आवश्यकता पड़ती है और कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा जब काम नहीं आता, पैसे से भी कुछ नहीं हो रहा, जान पहचान से भी कुछ नहीं हो रहा, और किसी, तब अंत में फिर प्रभु को प्रार्थना करते हो ना, हरि बोल। चाहे किसी के जीवन के बारे में हो, इतना पैसा खर्च कर दिया लेकिन कोई ठीक नहीं हो पा रहा, अब डॉक्टर भी कहेगा भैया हमने तो कोशिश कर ली, अब तो हमारे मन में भी आएगा हमने पूरी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा, हे प्रभु अब आप ही। अंत में वही तो एक है। लोग कहते हैं भगवान दिखता नहीं है, और मैं कहा करता हूं जब कुछ नहीं दिखता तो वही तो दिखता है, और दिखता क्या है, उसके अलावा क्या दिखता है। उस परमात्मा को कभी अपने से दूर मत कर बैठना, धर्म को कभी अपने से दूर मत कर बैठना, अपनी भारतीय संस्कृति को अपने से दूर मत कर बैठना, अपने ऋषियों, महापुरुषों, वेद पुराण ग्रंथों का, अपने सदगुरु का मार्गदर्शन अपने से दूर मत कर बैठना। महाभारत के प्रमुख वाक्य के रूप में हमारे सामने आया, जिसे मैं पंचम वेद भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी धर्म को अपने से दूर मत होने देना, इसे हमेशा साथ रखना, यह कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। कितने भी बॉडी गार्ड रख लेना, कितने सिक्योरिटी गार्ड रख लेना, कितना भगवान न करे कहीं तूफान आ गया तो कौन बचाएगा। भगवान न करे कहीं सुनामी की स्थिति आ गई, कौन बचाएगा। भगवान न करे कहीं भूकंप की स्थिति आ गई, कौन बचाएगा। और आज सारे विश्व पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ए परमात्मा सबको सन्मति देना, सबको सन्मति दे भगवान। हर कोई अपना बड़प्पन सिद्ध करने के चक्कर में लोगों की क्या, चंद लोगों की क्या, सारी दुनिया की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश करने में है। संभावित यंत्रणा काल से गुजर रहा है भारत नहीं, संपूर्ण विश्व। उससे प्रार्थना ही करना विकल्प है, सब मिलके करो ना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर, हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें कि आप क्या है अर्पण। हम न सोचें कि हमको, हम ये सोचें कि क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का गर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चलें नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आवाहन करता हूं आप सबका इस संदेश को अपनाने का। प्रार्थना करता हूं सभी के लिए उस परमपिता परमात्मा से और सद्गुरुदेव भगवान से। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो।
विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, प्यार एकता सद्भाव और सौहार्द हर ओर हो। बार बार सबके लिए उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ दीपावली के इस महान पर्व की एक बार फिर आप सभी को, समस्त भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।